नमस्कार दोस्तों। अपन प्रतिशत से जुड़ा हुआ पॉइंट पढ़ रहे थे सर। आज अपन नेक्स्ट पॉइंट भी शुरू कर रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले अपन ने 10 एपिसोड पढ़े हैं सर। 10 के 10 आपने पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको यदि आपने बहुत शानदार तरीके से पढ़े हैं तो अब चीज़ें आगे भी आपको बहुत आसान लगेंगी और पढ़ना भी आपके लिए आसान रहेगा। अब दोस्तों, मैं एक बात आपको फिर एक बता रहा हूँ कि अपन ने इससे पहले पढ़ रहे थे तो अपन परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न मैंने आपके सामने एक प्रकार का प्रश्न आपके सामने पुट कर दिया है और अपन ने दूसरे प्रकार के उदाहरण अपन क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे इस कक्षा में। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य होगा, हमारा टारगेट होगा कि आज बचे हुए प्रश्नों को भी अपन पढ़ें और हमारा ये परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न है वो समाप्त हो जाएं और ताकि अब तैयारी इनकी कर सकें। ठीक है, आज हम प्रयास करेंगे इस पॉइंट को अपन समाप्त कर लें और अगला ताकि अगली क्लास में फिर प्रतिशत का नया पॉइंट अपन पढ़ेंगे, वो चीज़ भी आपके पास महत्वपूर्ण आएंगी। अब आपको पता है अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा होगा कि मैंने अपरिवर्तन के प्रूफ करवाए हैं, फिर जनसंख्या है, चुनाव है, इस टाइप के बहुत सारे टाइप अपन ने पढ़े हैं। अब इस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिशत का पोर्शन है वो बहुत शानदार तरीके से आपको तैयार हो रहा होगा और आप पढ़ भी रहे होंगे। अब सर इसके बाद हमारा आज का पोर्शन है वो इन नेक्स्ट प्रश्नों से मैं शुरू करूंगा और वो प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं। अब बेटा, इससे पहले मैं बात की होगी, याद करिए, मैंने एक बातें बताई है आपको, दो चीज़ें वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा परीक्षा से जुड़े हुए बात करें, चाहे विद्यार्थी एक और चाहे दो और चाहे कितने विद्यार्थी हो, सबके लिए मैंने कहा उत्तीर्णांक अंक क्या होता है, एक ही होता है सर। सबके लिए इक्वल होगा सर। ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक को तो 20 लेने हैं और एक को 30 लेने हैं, नहीं सर, ऐसा कोई छूट वगैरह नहीं होगी। वहाँ सबके लिए पास मार्किंग क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैंने कहा था आपको करना कैसे है, दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो सूत्र आपको विशेषतः ध्यान रखना है, वो बात मैंने की थी कि आप ध्यान रखना है ये व्यवहारिक बात है ना कि सूत्र है। अब मैं आपके सामने सीधी सी बात रखूँ कि एक विद्यार्थी ने 40 नंबर लिए और 10 नंबर से वो फेल हो गया सर। आपसे पूछूं सर उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी है, तो बेटा आप मुझे ये कहोगे सर 50 नंबर तो लेने जरूरी थे क्योंकि इसको 40 तो आए हैं, 10 नंबर से क्या है, फेल है। तो आपको पता है कि वो 50 नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यही क्या कहलाता है बेटा, आपका उत्तीर्णांक अंक कहलाता है। ये बात आपको ध्यान, इसका अर्थ हुआ जितने अंक प्राप्त किए प्लस जितने अंकों से फेल हुआ बराबर क्या होगा, उत्तीर्णांक अंक। उत्तीर्णांक अंक आप याद रखना है, उस परीक्षा की बाध्यता है। यदि आपके वो नंबर नहीं आए हैं तो आप क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे उस परीक्षा में। इस तरीके की बात आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा बात करें, आपको कुछ वर्डिंग है वो भी मैंने बताई थी, याद रखना है। अनुत्तीर्ण होने का अर्थ आप समझते हो फेल होना होता है, उत्तीर्ण का अर्थ आप समझते हो पास होना होता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब सर मैं इसके साथ आगे क्लास को बढ़ाऊंगा और आगे चीज़ें अपन पढ़ेंगे सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करेंगे सर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस टाइप के प्रश्न उदाहरण में कुछ आपको पढ़ा भी चुका हूं और कुछ उदाहरण एक दो मैं और लूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएं आपके। अब मुझे बताओ, एक परीक्षा में एक छात्र को कितने % अंक मिलते हैं, 25% अंक मिलते हैं और वो 30 अंकों से क्या हो जाता है, असफल रहा, फेल हो जाता है। जबकि एक उसी परीक्षा में दूसरा छात्र था जिसने 50% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक मिले। इसका अर्थ पास मार्किंग जो भी थी उससे कितने ज्यादा मिलता है बेटा, उसको वाकायदा लिखा, उसे कितने ज्यादा मिले हैं, 20 अंक उसको परीक्षा से ज्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है, इसका अर्थ हुआ उत्तीर्णांक अंक आपको क्या करना है, बताना है ताकि हम उस प्रश्न का जवाब दे पाए। अब दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है आपको यहां से। अब बात करते हैं यहां से, इस विद्यार्थी को मिले कितने हैं, 25%। सही है, आप मुझे बताओ 25% नंबर तो ये लेता है और बेटा ये कितने नंबर से फेल है, आपको पता है 30 अंकों से फेल है। 30 प्लस कर देंगे। सेकंड विद्यार्थी क्या करता है, 50% अंक लेता है और जो पास होने से कितने ज्यादा है बेटा, 20 अंक क्या है, अधिक है। इसका अर्थ ये पास हो रहा है तो किसका निशान ले लेंगे, माइनस का। इसका अर्थ 20 नंबर ज्यादा मिले। सही बात है। अब मुझे बताइए परसेंटेज के मान एक तरफ और बिना परसेंटेज के मान एक तरफ। अब बेटा यहां 25 50 की तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बताइए कितना हो गया, ये 25% बचेगा। अब ये 20 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। इसका अर्थ ये हुआ आपके 25% अंक हैं वो कितने नंबर के बराबर है, 50 नंबर के बराबर। तो आपका बेटा 1% बराबर होगा 2। इसका अर्थ हुआ आपका जो भी 1% नंबर आपने मान रखे हैं वो ओरिजिनल कितने % के बराबर है, 2% के बराबर। कितने % के बराबर है, 2% के बराबर।
अब सर आपके पास पता चल गया, एक काम हमारा पहला उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि 1% की कीमत कैसे ना कैसे करके आए, और जैसे ही प्रतिशत वाले टॉपिक में यदि 1% की वैल्यू आपके सामने आ जाती है तो प्रतिशत निकालना क्या रहता है, आसान रहता है हमारे लिए। अब बात करें यहाँ से, यदि मैं पूछता बेटा पूर्णांक बताओ, तो बहुत ईजी वे में बता सकते हो आप पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक होगा वो ये होगा, 2 का गुणा किससे करोगे, 100 से, पेपर आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 200 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। इसका अर्थ वो जो एग्जाम हो रहा था, जो परीक्षा हो रही थी, वो कितने नंबर की थी, 200 नंबर की थी। पर बेटा आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे सर। तो बेटा उद्देश्य हमारा यही होगा, हम पहले विद्यार्थी के नंबर निकाल लें। अब मुझे बताओ प्रथम विद्यार्थी को नंबर कितने मिले हैं, 25% मिले हैं, और आपको पता है 1% की कीमत है वो कितनी है, आपने 2 निकाल रखी है, तो 25 का 2 से गुणा करोगे। इसका अर्थ ये हुआ प्रथम विद्यार्थी था, उसको कितने नंबर मिलते हैं, 50 अंक मिलते हैं इस परीक्षा में। आप मुझे बताइए 50 अंक इसको मिलते हैं और 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका अर्थ इस परीक्षा की उत्तीर्णांक अंक क्या है, 80 हैं, आपका आ जाएगा। अब इसका अर्थ तो बताऊं क्या हमारे पास जवाब क्या जाएगा, यहां से जवाब आएगा बेटा वो ये आएगा, उत्तीर्णांक अंक बराबर होगा पहले विद्यार्थी को मिले कितने, 50, और 30 से क्या है, फेल। इसका अर्थ ये हुआ इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं, 80 नंबर आपको जरूरी हैं। ये आपके पास आ गया उत्तीर्णांक अंक, कितना आ गया, 80 नंबर। अब बेटा इसी बात को हम और बढ़ाएं आगे की तरफ। अब मुझे बताइए इसमें, अब ये आपको पता चल गया इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर जरूरी थे, 80 नंबर आपको जरूरी थे। अब बेटा इसी प्रकार की बात यहां से हम बढ़ाएं आगे की तरफ। मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि सर इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक जरूरी थे। उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत पूछे ना आपसे कभी भी, तो कैसे करोगे आप मुझे बात बताओ, पहले विद्यार्थी को नंबर कितने मिले परसेंटेज में, 25%, सही है। और मुझे एक बात बताओ वो नंबर कितने से फेल है, 30 नंबर से वो फेल। अब मुझे बताओ 1% की कीमत कितनी है, 2 है, और 30 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि आपको नंबर कितने से फेल है बेटा, 30, और 2 का भाग देते ये चीज़ किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। ये बात मैं बता भी चुका हूँ आपको कि एक बिना प्रतिशत की राशि को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 1% की वैल्यू को उसमें भाग दे दिया करो, वो चीज़ किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे बताइए ये क्या बन गया बेटा, 25%, और ये आ गया बेटा आपका 15%। अब बताइए 25 और 15 जोड़ेंगे, इसका अर्थ ये हुआ वो विद्यार्थी कितने % नंबर प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, जरूरी होता है उस परीक्षा में पास करने के लिए। अब मुझे बात बताइए, पेपर पूछे कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। आपसे पूछा जाए सर उस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 80 चाहिए थे, ठीक है। आपसे बेटा ये प्रश्न पूछे कि बताइए सर इस परीक्षा को उत्तीर्णांक अंक प्रतिशत क्या है, पास मार्किंग परसेंटेज में क्या है, तो आप बताइए सर। अब बेटा आपको पता है इसमें प्रश्न में आपको पूछा गया है कि पास करने के लिए कितने % अंक क्या हैं, जरूरी हैं। थोड़ी सी यहाँ त्रुटि है, आवश्यक यहाँ प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताना है, क्योंकि इंग्लिश में आपने देखा होगा यहाँ परसेंटेज पास मार्किंग आपसे पूछी गई है। पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो आप बताइए कितने % चाहिए, 40% उस बंदे को चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक बात है। और यदि बेटा आपसे पूछता कि सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आपको पता है 80 नंबर चाहिए था, सीधी सी बात है। और बेटा यदि पूछे पेपर कितने नंबर का है, तो 200 नंबर का है। अब चलो मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि बताइए सेकंड विद्यार्थी को कितने मिले, तो आप कहोगे सर सेकंड विद्यार्थी को परसेंटेज में कितने मिले हैं, 50, और 1% की कीमत क्या है, 2 है, तो आप कहोगे सर सेकंड विद्यार्थी को कितने नंबर मिले थे, 100 नंबर मिले थे। तभी तो बेटा ये कितने नंबर से पास है, 20 नंबर से पास है। इसका अर्थ ये हो गया सर कि बताइए सेकंड विद्यार्थी को कितने नंबर मिलते हैं, 100। और आपसे प्रश्न पूछूं पहला सेकंड विद्यार्थी सर पास कितने % से हुआ, आप मुझे बताइए नंबर कितने से पास है, 20 से, और 1% की कीमत आपने क्या निकाल रखी है, आपको पता है 2 है। आप मुझे बता दीजिए सर 2 का भाग किस में दे देंगे अपन, 20 में। इसका अर्थ वो कितने % से पास था, 10% से विद्यार्थी क्या था, पास था। पहले को मिले कितने, सेकंड को 50, और 10 से वो क्या था, पास था। इसका अर्थ कितने जरूरी थे, 40% अंक इसको क्या थे, जरूरी थे। ये इस प्रकार का आ गया। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से काम करना है। अब बेटा नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार का होगा। अब सेकंड प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अब देखो ये प्रश्न हमारा है वो अब थर्ड टाइप आ गया। अब थर्ड टाइप के प्रश्न की अपन बात करेंगे। देखो वह बाकायदा प्रश्न पढ़िए क्या है। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए। किस में सफल हुए? गणित में सफल हुए। लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हो तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? अब बेटा ये मिक्स से जुड़े हुए प्रश्न है। अब मुझे बताओ, दो सब्जेक्ट आपके पास है। एक सब्जेक्ट में यहां से गौर करके लेता हूं। आपको पता है दो सब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का नाम है बेटा, यहां से आपने देखा होगा सब्जेक्ट दे रखा है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। और एक सब्जेक्ट बेटा आपके पास क्या है? मैथमेटिक्स है, मैथ्स दे रखा। दोनों सब्जेक्ट मेरे को देख रखा। अब बेटा इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बढ़िया चीज है वो ये ध्यान रखना है आप सब लोगों को। ये दो प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं सर। एक बात मैं यहां से देखो, ये बात आपको बहुत जरूरी है ये पढ़ना। यहां दे क्या रखा है ये बात बहुत जरूरी है पढ़ना। यदि ऊपर दे रखा हो पास, यहां यदि पास दे रखा है तो आपको पास लेना है, और यदि यहां दे रखा है फेल तो आपको फेल लेना है। इसका अर्थ ये हुआ दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल है? 20% छात्र ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल है और वो इंग्लिश में भी फेल है, दोनों जगह फेल है। अब हमारे को ध्यान रखना है, यदि ऐसी बात नहीं लिखी होगी तो यहां लिखा होगा कम से कम, तो आप समझ जाना किस प्रकार से काम करना है, नहीं तो वरना आपको ये लिखा हुआ ही मिलेगा प्रश्न में। अब मुझे बताओ कितने परसेंट से फेल है? 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है। इसका अर्थ ये आपका बीच की संख्या आ गई। कितने परसेंट? 20%। और क्या है बेटा? ये फेल है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आप मुझे बताओ दोनों विषयों में 20% फेल है, तो बेटा एक बात आपको गौर करना है यहां से, वो ये है, वो बहुत जरूरी, ये है बहुत महत्वपूर्ण बात। अब आपको दोनों तरफ सब्जेक्ट में लिखना है, और बेटा यदि फेल है तो दोनों तरफ भी आपको क्या लेना है? फेल ही लेना है। अब मुझे बताइए यहाँ फेल नहीं दे रखा है सर, बाकायदा देखो एक बात यहां से लिखेंगे अपन तो बाकायदा लिख रखा है सर, पहला छात्र है वो कितना परसेंट? 60%। और सेकंड कितने परसेंट लेता है? 70% विद्यार्थी क्या होते हैं? सफल होते हैं। इसका अर्थ तो पास होते हैं। या इसका अर्थ तो ऊपर तो दे रखा है पास और नीचे वालों में मिक्स क्या दे रखा है? फेल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कोई आदमी ये कहे साइंस सर इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास हैं, तो आपको पता है कितने परसेंट विद्यार्थी पास फेल हुए? 40% विद्यार्थी हमें पता है फेल है। अब 40 में से आप कितना पढ़ चुके हो? 20% पढ़ चुके हो। इसका अर्थ तो बेटा बच कितने गए? 20% ही आपके पास बच गए। कितने परसेंट बच गए? 20% आपके पास बच गए। और आप देख लीजिए साइंस में 40 ही फेल हुए, 20 और 20 कितना है? 40। अब मुझे एक बात बताइए सर, आपके पता है मैथ में कितने पास है? 70% विद्यार्थी पास हैं। आप बताइए मैथ में 70 पास है तो फेल कितने हुए? 30। और 30 में से बेटा आप कितने पढ़ चुके हो? 20। इसका अर्थ हुआ मैथ में हमारे विद्यार्थी हैं वो केवल कितने परसेंट फेल थे? 10% केवल मैथ्स में फेल थे। अब बेटा आपसे प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा और ये ध्यान भी दिया होगा, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात ये आ गई है, पता चल गया आपको कैसे किया है। बेटा आपको सबसे पहले मिक्स लिखना है, मिक्स पास है तो पास लेना है, फेल है तो फेल। यहाँ प्रश्न में मिक्स क्या दे रखा था? फेल दे रखा था, असफल दे रखा था और फेल था, तो इसलिए मैंने क्या लिया है? 20 यहाँ ये परसेंटेज लिया है। सही है। अब आपको मिक्स फेल दे रखा है तो बोथ साइड भी आपको फेल ही पढ़ना है। अब मुझे बताइए साइंस इंग्लिश में आप देखा जाए कितने लोग पास हैं? 60 पास हैं तो फेल कितने होंगे? 40। और 40 में से आपने कितना पढ़ लिया बेटा? 20। तो बच कितने गए? 20। और ये एक संस्था क्या कर रही है? टीचर्स के बात ये बता रही है कि आपके विद्यार्थी 60 पास बताने का अर्थ ये हुआ, वो कह रहा है सर आपकी के सब्जेक्ट में 40 विद्यार्थी क्या है? फेल है। पर उन टीचर्स को ये बात नहीं बताई गई कि 20% विद्यार्थी तो ऐसे थे सर जो हर जगह ही क्या है? फेल है, उनको तो फेल होना ही था। सीधी सी बात है। पर वास्तविकता में देखी जाए तो इंग्लिश के टीचर के कितने परसेंट विद्यार्थी फेल है? 20% ही विद्यार्थी क्या है? फेल है। ठीक, केवल मैथ दिखा जाए केवल इंग्लिश में कितने परसेंट है? 20%। अब पूछा जाए सर केवल मैथ्स में कितने फेल थे? तो मैथ्स में टोटल तो 30% हैं, पर केवल मैथ्स में पूछे तो कितने परसेंट है? 10% विद्यार्थी केवल किस में फेल है? मैथ्स में फेल है। मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं देखूं फेल कितने हो गए टोटल? फेल पर आपके पास आया है तो फेल आएंगे सर वो कितने आएंगे यहां से? अब मुझे बताओ फेल लेंगे तो बेटा मुझे बताओ फेल कितने हो गए? यहां से फेल आएंगे वो आएंगे 20 और कितना है? 10। इसका अर्थ फेल हुआ वो कितना हुआ? 50%।
इसका अर्थ ये हुआ बेटा इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए? 50% विद्यार्थी फेल हो गए टोटल। अब आपसे पूछे सर पास होने वालों की संख्या बताओ सर कितने हैं? बेटा पास पूछे, आप पता है टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। 100 में से 50 घटाओगे, इसका अर्थ ये हुआ पास होने वाले भी कितने परसेंट हैं? 50% विद्यार्थी हैं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि अब आगे से कोई प्रश्न यहां तक यदि कोई आगे वैल्यू नहीं दे रखी तो ये 4 प्रश्न तो आपसे पूछ ही सकता है। आपसे पूछे सर केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है, तो आपका जवाब क्या होगा? 20%। और केवल मैथ्स में पूछे तो कितने परसेंट है? 10% है। ये देखो बेटा इस चीज को मैंने अलग से निकाल रखा है आपके सामने, ठीक है। अब सर अगला प्रश्न पूछेगा तो कुछ चीजें आपको प्रश्न में दी हुई मिलेगी और बाकायदा इस प्रश्न में देखिए दे रखा है सर कि आप बताइए सफल होने वाले, इसका अर्थ तो सफल होने का अर्थ हुआ क्या दे रखा है? पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2500 है। आप यहां से बोलिए पास होने वाले की संख्या कितनी है? बेटा यहां से हम गौर करें तो 50% है और 50% बराबर क्या है? 2500 है। क्या है? 2500 है। तो 1% की कीमत भी कितनी आ गई बेटा? आपको पता है 50 ही आ जाएगी, क्योंकि 50 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 2500 ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ 1% अब वो किसके बराबर आ गया? 50 के बराबर आ गया। इसका अर्थ तो हमारे 1% में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। अब कुल विद्यार्थी पूछूं, कुल छात्र, तो बेटा आराम से बता दोगे। 100 का गुणा किससे करोगे? 50 से। इसका अर्थ हुआ टोटल कितने थे? 5000 विद्यार्थी इस संस्था में थे टोटल कैंडिडेट। कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 5000। ये प्रश्न आपके पास आ गया सर। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए सर, बेटा मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि इंग्लिश में केवल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? तो जवाब आपने दिया 20। और मैं पूछूं इंग्लिश में फेल होने वाले, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, यहां से पूछूं केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, तो बेटा है कितनी? 20%। तो टोटल फेल होने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20 का गुणा किससे कर दोगे बेटा? आप गुणा कर दोगे 50 से। इसका अर्थ ये हुआ आपके पास कितने विद्यार्थी फेल है? 1000 विद्यार्थी सर हमारे ऐसे थे जो केवल किसमें फेल थे? इंग्लिश में फेल थे। सही है। अब आपसे पूछे केवल मैथ्स में फेल होने वाले संख्या विद्यार्थी बताइए। केवल मैथ्स की बात करें तो केवल मैथ्स में है कितने बेटा? 10% है। और 1% की संख्या कितनी है? 50 है। तो 10 का गुणा किससे करेंगे? 50 से। इसका अर्थ ये हुआ सर आपके कितने विद्यार्थी, यहां से चेक कर देता हूं मैं दोबारा, ये हमारे पास आ जाएंगे। यहां से देखा जाए तो ये कितने हैं? 50 है और ये हो जाएगा 500। इसका अर्थ हुआ केवल मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 500 विद्यार्थी थे केवल मैथ्स में फेल होने वाले। अब बेटा आपसे पूछा जाए सर टोटल मैथ्स में फेल होने वाले, टोटल मैथ्स में फेल होने वाले पूछे तो 20 और 10 कितने हैं? 30। टोटल मैथ्स में कितने? 30। और 30 का गुणा किससे करोगे? 50 से। टोटल फेल होने वाले की संख्या कितनी आ जाएगी? 1500 विद्यार्थी केवल ऐसे थे क्या थे जो मैथ्स में फेल थे। ठीक है, जवाब आपके पास है। अब आप बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से काम करना है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस टाइप की बात क्लियर करना है। ये बात दोबारा देख लीजिए सर मैंने कैसे किया है। बेटा सबसे पहले इसकी प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले आपको मिक्स पढ़ना है। मिक्स दे क्या रखा है? यहाँ बाकायदा लिख रखा था 20% छात्र क्या है? दोनों विषयों में क्या है? असफल है। असफल होने का अर्थ क्या है? फेल है। तो आपको दोनों तरफ भी क्या पढ़ना है? फेल पढ़ना है। अपन ने मिक्स कितना परसेंट ले लिया है? 20% आपके सामने लिया है मैंने। और बोथ साइड भी अपन फेल पढ़ेंगे। मुझे बात बताइए इंग्लिश में पास कितने हैं? 60। तो फेल कितने होंगे? 40। 40 में से आपने कितना पढ़ लिया? 20। तो बचेगा कितना बेटा? 20। तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाली संख्या कितनी थी? 20% आपके पास थी। अब बेटा आपसे प्रश्न ये पूछूं कि बताइए सर केवल मैथ्स में कितने वाले फेल हैं? तो टोटल मैथ्स में फेल कितने हैं? 30। 30 में से आपने कितना ले लिया? 20। तो कितने बच गए? 10। इसका अर्थ केवल मैथ्स में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 10% है। अब बताओ ये फेल है तो टोटल फेल की संख्या आ गई। आप मुझे बताइए इंग्लिश में कितने फेल हैं? 20। दोनों में मिक्स कितने फेल हैं? 20। और 10 किस में फेल है? मैथ्स में अलग से फेल है। तो टोटल कितने हो गए? 50। इसका अर्थ हुआ इस परीक्षा में 50% विद्यार्थी क्या थे? फेल थे। और 50% ही फिर क्या होंगे? पास होंगे। टोटल विद्यार्थियों का रेशो कितना होता है? 100% होता है। अब सर इसी प्रकार की बात करें, अब मुझे बताइए प्रश्न में यदि आगे नहीं दिया होता तो यहीं तक प्रश्न पूछता, पर आप प्रश्न में वैल्यू दे रखी है कि टोटल फेल होने वाले
सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 2500 है। हमारे हिसाब से टोटल सफल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 50%। 50% बराबर 2500, तो 1% बराबर कितना आ गया, 50। और आपसे पूछा है कुल छात्र संख्या कितनी है, तो 100 का गुणा कर देंगे 50 से, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5000। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये आपके पास उत्तर आ गया, इस तरीके से काम करना है। अब बेटा मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न फिर एक और लिख रखा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में और 30% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। इसका अर्थ तो यहां आपने ध्यान दिया होगा तीनों चीजें एक जैसी हैं, तीनों ही क्या है, पास है। अब वही काम हमारा करेंगे। सबसे पहले मिक्स बोलिए बेटा, क्या दे रखा है आपको, यहां से सब्जेक्ट लिखेंगे अपन। एक सब्जेक्ट का नाम तो क्या है, मैथ्स दे रखा है, यहां से दे रखा है मैथ्स, ये बाकायदा लिख रखा है मैथ्स, ठीक है। और ये बेटा आपकी दे रखी है फिजिक्स, दे रखा है। अब बात यही काम यहां करना है, आपको मिक्स लेना है। मिक्स दे क्या रखा है, 30% पास, क्या दे रखा है, पास। और बेटा वो भी अन्य भी क्या दे रखा है, पास ही आपको दे रखा है। देखिए आप ध्यान दें, यहां कैसे है, आप मुझे बताइए। यहां से एक परीक्षा में 65% छात्र किस में पास है बेटा, यहां से बाकायदा लिखा हुआ है गणित में पास। अब मुझे ये बताइए 65 में से हमने कितना पढ़ लिया, 30 आपने पढ़ लिया है, क्योंकि बेटा यहाँ अलग नहीं है, वहाँ इस प्रश्न में अलग था, वहाँ आपने देखा होगा प्रीवियस प्रश्न में। आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए वहाँ उस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर है सर। उस प्रश्न में बेटा यहाँ देखो मिक्स क्या था, यहाँ अलग, यहाँ तो पास दे रखा है ऊपर, और यहाँ मिक्स दे रखा था, वो क्या दे रखा था, फेल दे रखा था, इसलिए अपन ने उस तरीके से काम किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पर यहाँ है वो बेटा आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बाकायदा तीनों ही चीजें क्या है, पास पास है, ठीक है। अब मुझे बताइए 30 आ गया है यहाँ से। अब मुझे बताओ 30 आपने ये ले लिया, मैथ्स में टोटल पास कितने हैं, 65 है, और 65 में से 30 पढ़ लिया तो बच कितना गया, 35। आपसे कोई आदमी ये पूछे, सर व्यक्ति पूछे कि सर आप ये तो बताओ ना कि मैथ्स में, केवल मैथ्स में कितने विद्यार्थी पास थे, तो आपका जवाब होगा 35% विद्यार्थी ऐसे थे जो केवल किस में पास थे, मैथ्स में पास थे, वो विद्यार्थी फिजिक्स में फेल थे। इसी प्रकार सर मैं बात करूं आपसे कि बताइए सर फिजिक्स में आपके कितने विद्यार्थी पास थे, केवल आप मुझे बताइए टोटल पास कितने हैं, 48 है। 48 में से आपने कितना ले लिया बेटा, 30। आप मुझे बताओ कितने बच गए, 18% विद्यार्थी सर हमारे पास ऐसे हैं जो केवल किस में पास हैं, फिजिक्स में पास हैं। अब मुझे बताओ टोटल पास कितने आ जाएंगे बेटा, यहां से बात करेंगे। टोटल पास की बात करूंगा तो हमारे पास पास आएंगे, वो आएंगे, कुल पास है वो कितने आएंगे, 35% प्लस 30% प्लस 18%। आप बताइए 30 35 जोड़ेंगे 65 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83। कितने परसेंट हो जाएंगे, 83% विद्यार्थी क्या है, पास। आप पूछे बेटा फेल बताओ सर कितने हैं, तो बेटा आराम से फेल बता सकते हो। फेल होंगे वो आपको पता है कितने होंगे, 100 में से 83 घटाओगे कितने परसेंट विद्यार्थी फेल है, 17% विद्यार्थी इस परीक्षा में क्या है, फेल है। और अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा, 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या थे, असफल थे। इस तरीके से आपको काम करना है। पास पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, 83%, और बेटा फेल पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, 17%। और इसके 2 प्रश्न ऊपर और बन सकते हैं। आपसे पूछा जाए सर कि बताइए केवल मैथ्स में कितने लोग पास थे, तो जवाब होगा 35%। और आपसे पूछे फिजिक्स में कितने पास थे, तो बेटा जवाब क्या होगा, 18%। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है सर, ठीक है। सब लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर मैं आगे प्रश्न और बढ़ा रहा हूँ, आगे की तरफ और लेते हैं अपन। अब देखो अगला प्रश्न की बात करूं तो फिर एक प्रश्न और मैंने आपके सामने लिखा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 15% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। इसका तो यहां गौर किया होगा आपने, यहां अलग अलग दे रखा है, ऊपर तो आपको पास दे रखा है बेटा, और नीचे बाकायदा आपको क्या लिख रखा है कि 15% छात्र दोनों विषयों में क्या है, असफल। और मैंने कहा था आपको हमेशा किस पर ध्यान देना है, मिक्स पर आपको ध्यान देना है। और मिक्स बेटा यहां दे क्या रखा है, 15% छात्र, सही है। अब 15% छात्रों की हम बात करेंगे तो बेटा, तो देखिए अब क्या कैसे करें, पर अब वही काम करेंगे। अब मुझे बताओ यहां दे क्या रखा है बेटा, 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां मिक्स क्या दे रखा है, वाकायदा लिख रखा है मिक्स की बात करेंगे तो 15% क्या है, 15% क्या है, फेल।
बेटा फेल दे रखा है 15% दोनों में, सही है। सब्जेक्ट 2 आपके पास है, इंग्लिश है और बेटा ये क्या है, मैथ्स है। ठीक है, आप मुझे बताइए फेल कितने परसेंट है, 15%। आपने गौर किया होगा इंग्लिश में पास कितने बेटा, 60 है, तो फेल कितने होंगे, 40। और 40 में से आपने कितना पढ़ लिया, 15, तो कितने बच गए हैं, 25। आपको ये पक्का पता है कि इंग्लिश में है वो केवल पूछे कितना परसेंट फेल है, तो जवाब क्या होगा, 25% विद्यार्थी ऐसे थे जो केवल किस में फेल थे, इंग्लिश में फेल थे। और टोटल है वो 40 होना चाहिए सर, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना है, 40 ही है बेटा, क्योंकि टोटल होता है वो कितना परसेंट होता है, आपको 100% होता है, जिसमें से 60 पास, तो फेल कितने होंगे, 40। और 40 ही जोड़ हो रहा है, देख लो 15 और 25 जोड़ोगे तो कितना बैठ रहा है, 40 ही आ रहा है। इसी प्रकार बात करें सर मैथ्स में कितने पास हैं, 70% पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 30%। और 30 में से बेटा आपने कितना पढ़ लिया, 15। इसका तो कितना परसेंट बच गया है, 15% विद्यार्थी सर ऐसे हैं जो केवल किस में फेल है, मैथ्स में फेल है। अब मुझे बात बताओ, टोटल फेल की संख्या आ जाएगी ना, आप मुझे बताओ टोटल फेल आएंगे वो कितने आएंगे बेटा, जोड़ें अपन, 25, 15 और 15। तो बोलो 25, 15, 15, 30, 30 और 25 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 55। इसका अर्थ ये हुआ सर, परसेंटेज ऑफ आपसे पूछे कितने परसेंट विद्यार्थी फेल थे, तो जवाब होगा 55% विद्यार्थी क्या थे, फेल थे। अब बेटा आपसे पूछा जाए सर पास कितने हुए, आप मुझे बताओ 100 में से, आपको पता है 100 टोटल होते हैं, 100 में से कितने फेल है, 55, तो बेटा पास होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 45% आएंगे। ये 2% आपके तैयार हो गए होंगे। आप पूछे कुल मिलाकर के कितने परसेंट फेल हुए, तो जवाब होगा 55%। और आपसे बेटा ये पूछे कि कुल मिलाकर के पास कितने हुए, तो जवाब होगा 45%। क्लियर है। इसी प्रकार सर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आगे बाकायदा लिख रखा है, अब पूछा क्या गया है, अब बाकायदा देखो इसमें लिख रखा है असफल, इसका अर्थ तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 220 है। तो बताइए टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से यहां बाकायदा लिख रखा है सर, ये आप चेक करिए सर, असफल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 55%। और पर्सन में असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 220 है। इसका अर्थ ये हुआ सर, हमारे पास आ गया है 55% है वो किसके बराबर है, 220 के बराबर है। 1% बराबर होगा बेटा वो 220 में किसका भाग दे दूंगा, 55 का। हल किया तो सर ये 4 बार भाग दूंगा, कटेगा ये 4। इसका अर्थ ये हुआ आपका 1% है वो किसके बराबर आ गया बेटा, 4 के बराबर आ गया। इस तरीके से आपको काम करना है। 1% किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। और आपको बताया टोटल विद्यार्थी हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब मुझे बात बताइए, कुल विद्यार्थी पूछे, कुल छात्र आपसे पूछा जाए, मैं यहां से लिखूंगा कुल छात्र आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास होगा कुल छात्र। तो बेटा ये होगा 4 का गुणा किससे कर देंगे, 100 से। इसका अर्थ हुआ कुल छात्र कितने होंगे, 400। इसका अर्थ इस परीक्षा में कितने छात्र थे, टोटल 400 छात्र थे सर। सही है। आपसे सर ये प्रश्न पूछा जाए कि सर बताइए केवल मैथ्स में कितने लोग फेल थे। मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में फेल कितने परसेंट हैं, केवल मैथ्स में फेल कितने हैं, 15% हैं। अब 1% की कीमत आपने क्या निकाली है बेटा, 4। इसका अर्थ आप 4 से गुणा करोगे। आपसे पूछा जाए केवल मैथ्स में कितने फेल हैं, तो जवाब क्या होगा, 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल किस में फेल थे, मैथ्स में फेल थे। आपसे पूछे सर केवल आप फिजिक्स में बताइए, इंग्लिश में बोलिए कितने हैं सर, तो बेटा 25 का गुणा किससे करोगे, 4 से। आपको पता चल गया यहां से फेल होने वालों की संख्या है वो कितनी है, 100। इसका अर्थ ये हुआ केवल इंग्लिश में फेल हुए वो कितने विद्यार्थी हुए हैं, 100 विद्यार्थी फेल हुए हैं सर। सही बात है। अब सर आपसे प्रश्न पूछा जाए टोटल इंग्लिश में कितने फेल हुए सर, आप मुझे बताओ इंग्लिश में फेल कितने, 25 और 15 जोड़ूंगा तो 40 हो जाएगा सर। अब 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल में फेल हैं, अंग्रेजी में फेल है। और 1% की कीमत कितनी है, 4 है। 160 विद्यार्थी सर हमारे पास ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, और 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल हैं। सही है, क्योंकि ये 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों जगह फेल हैं, मैथ्स में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। ये आपको लिखा हुआ है 15। तो आपसे पूछा जाए दोनों में फेल है, ये 15 का गुणा किससे करोगे, 4 से कितना होगा, 60। और आपको पता है टोटल फेल होने वालों की संख्या भी कितनी है, 220 है। जोड़ लीजिए इसे आप, 100
और 60 जोड़ेंगे तो 120 और 220 विद्यार्थी टोटल क्या है, फेल है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब बेटा आपको पता चल गया होगा। प्रश्न की हम बात करें, आपसे पूछा जाए सर कुल मिलाकर के कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, तो जवाब होगा 55%। आपसे पूछे कुल मिलाकर के विद्यार्थी कितने परसेंट पास हुए, तो आपका जवाब होगा 45%। आपसे पूछे केवल इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, तो जवाब होगा बेटा 25%। और आपसे पूछा जाए केवल मैथ्स में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो जवाब होगा 15%। अब आगे प्रश्न में दे रखा है असफल विद्यार्थियों की संख्या है 220। हमारे हिसाब से असफल विद्यार्थियों की संख्या है 55%। अब 55% की कीमत क्या है, 220 है, तो 1% की कीमत कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आपको बताना क्या है बेटा कि बताइए टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 4 का गुणा कर देंगे 100 से, इसका अर्थ टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 400 है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। और आपसे पूछा जाए सर इंग्लिश में बताइए, तो 25 का गुणा 4 से कर देंगे। और बेटा आपसे पूछा मैथ्स में, तो 15 का गुणा किससे कर देंगे, 4 से। तो मैथ्स में केवल है पूछे तो 60 और टोटल मैथ्स में पूछे तो 120 विद्यार्थी फेल हैं। सर ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैथ्स में है वो आपको पता है हमारे पास जोड़ आ रहा है वो 30% है, और 1% की कीमत हमारे पास कितनी है, 4 है। तो 30 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, 120 टोटल विद्यार्थी फेल है। कुल मैथ्स में फेल पूछे तो 120, और आपसे पूछे केवल मैथ्स में कितने फेल हैं, तो जवाब होगा 60, क्योंकि 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों जगह फेल हैं। वो साइंस में आपके इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ्स में भी फेल है, वो दोनों जगह काउंट है। सर इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब सर आपसे पूछा जाए कि सर पास कितने हुए विद्यार्थी, मुझे बात बताओ पास कितने हुए यहाँ से। आपको दिख रखा है 45%, और 1% की कीमत आपने क्या निकाल रखी है, 4, और 45 का 4 से गुणा करोगे, आपको पता चल गया आपने कितने विद्यार्थी पास हैं, 180 विद्यार्थी आपके क्या हुए हैं, पास हुए इस एग्जाम में। 180 पास हैं और 220 इसमें क्या है, फेल हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई है, 200। इस तरीके से आपको आपका 220 और 180 जोड़ेंगे तो आपकी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 400। इसका अर्थ हमारी बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब बेटा मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और बढ़ रहा हूँ, आगे देखते हैं आगे किस तरीके से काम करना है। अब सर अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र गणित में पास हुए, लेकिन 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। 40% दोनों विषयों में क्या है, पास। यहां देखिए आप तीनों चीजें इक्वल है। ऊपर इंग्लिश में भी क्या दे रखा है बेटा, पास। आगे मैथ्स में गणित में भी क्या है, पास। और मिक्स भी क्या दे रखा है, पास ही दे रखा है आपके पास। इसका अर्थ तो यहाँ आप वही चित्र बनाएंगे। सर आप मुझे बताओ, ठीक है। अब बेटा यहां से हम बात करेंगे, चेक करो। आप मुझे बात बताओ दोनों में मिक्स कितने परसेंट है, 40%। और 40% क्या है बेटा, पास। बाकायदा लिखा हुआ है बेटा, ये देखिए आप 40% मिक्स क्या है, पास है। सही है। अब 40% पास है। अब मुझे बताइए 40% पास है तो बोथ साइड भी हम पास पास ही पढ़ेंगे सर। अब मुझे बताओ ऊपर दे भी पास ही रखा है सर। इंग्लिश में 65% पास है और मैथ्स में 60% पास है सर। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और ये सब्जेक्ट आपका मैं मान लेता हूं मैथ्स। क्या ले लेता हूं, मैथ्स आपका ले लेता हूं सर यहां से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है। अब मुझे बात बताइए इंग्लिश में टोटल पास कितने हैं, 65। तो 65 में से 40 ले लिया तो कितना बच गया, 25। अब आपको पता चल गया केवल इंग्लिश में पास पूछे तो कितने परसेंट हैं, 65%, 25% विद्यार्थी हैं। अब बेटा मैथ्स की बात करें, मैथ्स में 60 थे टोटल पास, कितने ले लिए हमने, 40, तो कितने बच गए, 20। इसका अर्थ ये हुआ ये 20% विद्यार्थी हैं वो केवल किस में, मैथ्स में पास है। सही है। टोटल मैथ्स में 60 है सर, देखो 40 और 20 जोड़ोगे तो कितना होगा, 60। और आपसे पूछा जाए इंग्लिश में तो देखिए आप 25 और 40 जोड़ोगे तो कितना होगा, 65 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ठीक है। इसी प्रकार सर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, अब प्रश्न में दे क्या रखा है और मैं पूछूं भैया पास बोलो कितने हैं, तो सर आराम से काम कर सकते हो सर। यहां से आप पास पूछूंगा तो कैसे होगा, क्योंकि पास यहां पास है तो पास ही आएगा बेटा। तो 25% प्लस 40% और बेटा क्या होगा, 20%। तो ये हो जाएगा बेटा 45 और 85%। 85% विद्यार्थी क्या है, टोटल पास है सर। ठीक है। इसी प्रकार मैं पूछूं फेल, तो आराम से काम कर सकते हो सर। 85 पास हैं तो फेल कितने होंगे, 15% विद्यार्थी क्या है बेटा, फेल। क्योंकि टोटल कितने परसेंट है, 100%। अब मुझे बताइए आपके पास फेल कितने आ गए, 15% आ गए। अब सर आपको पता है फेल होने वाले छात्रों की संख्या यहां कितनी है, 15, और पर्सन में कितनी दे रखी है बेटा, यहां से 90। तो 1% की कीमत कितनी आएगी, 6।
1% बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और आप मुझे बात बताइए, टोटल विद्यार्थी हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब कुल विद्यार्थी मैं आपसे पूछूंगा, कुल है वो हो जाएगा 6 गुणा 100। इसका अर्थ ये हुआ कुल विद्यार्थी कितने हैं, 600। आपके पास जवाब कितना आ गया बेटा, 600। इस तरीके से आपको काम करना है। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 600। अब सर मैं बात ये करूं कि बताइए सर केवल मैथ्स में कितने लोग पास हैं, तो बेटा हम यहां से गौर करें, केवल मैथ्स की बात करें अपन यहां से, देखो केवल मैथ्स की बात करें तो ये देखिए, ये केवल मैथ्स है ये। और यहां 20 का गुणा किससे कर देंगे सर, 6 से। तो केवल मैथ्स में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 120। ठीक है। और आपसे पूछे केवल इंग्लिश में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो बेटा यहां कितनी है, 25। और 25 का गुणा किससे कर देंगे अपन, 6 से। तो 25 का 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 150। 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल किस में पास है, इंग्लिश में पास है। ये बात आपके सामने आ गई, सही है। और आपसे पूछा जाए सर टोटल पास कितने हैं, तो आपको पता है टोटल पास कितने हैं, 85% है। और 85 का गुणा किससे कर दोगे बेटा आप, कर दोगे गुणा 6 से। अब 85 का 6 से गुणा करोगे तो यही तो है ना टोटल पास। और 85 का गुणा किससे करेंगे बेटा, 6 से। तो कितना हो जाएगा, 510। 510 विद्यार्थी ऐसे थे सर जो क्या हुए थे, इस परीक्षा में पास हुए थे सर। जवाब आपके पास आ गया, क्लियर है। अब देखो सारे जवाब मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में भी आ गया होगा, ये चीजें आपके सामने भी आई होंगी। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट टाइप। अब बेटा मैं अगला और लेता हूं, इसके बाद प्रश्न इस प्रकार से काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि अपन बात करें बेटा, आगे देखिए ये प्रश्न वो आ रहा है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था पहले ही, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। और इस प्रश्न की आज तक ये वैल्यू भी है, सेम रखते हैं मोस्टली पेपरों में। यहाँ लिखा है एक कक्षा में छात्र 72% जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित विषय का चयन करते हैं। इसका तो एक संस्था है, एक कक्षा है, उस कक्षा में आपको पता है विद्यार्थी हैं वो 72% लोग तो संस्था में आते हैं क्या लेने के लिए, जीव विज्ञान। और 44% लोग ऐसे हैं जो गणित विषय का चयन करते हैं। ठीक, आगे लिख रखा है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब बेटा यहां बाध्यता दे दी कि इस संस्था में या इस कक्षा में वही विद्यार्थी भाग ले सकता है जिसके पास या तो बायो सब्जेक्ट हो या उसके पास मैथ्स सब्जेक्ट हो। और मान लीजिए कोई, मैं इस कक्षा में पढ़ा रहा हूं और इस कक्षा में कोई दूसरा विद्यार्थी आए जिसके पास मैथ्स पढ़ रहा है, वो आ रहा है मैथ्स का, और कोई विद्यार्थी बायो का आए, तो वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल बैठेगा। क्यों, मैंने बाध्यता क्या रखी है, कम से कम। इसका अर्थ हो मैथ वाला भी बैठ सकता है और जिसकी बायो है वो भी बैठ सकता है। और हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे हो जिनके पास बायो भी हो और मैथ्स भी हो, तो वो तो श्योरिटी के साथ मैथ्स की क्लास भी लेंगे। इस तरीके की बात ध्यान रखना है, कम से कम का कहने का अर्थ ये है सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ दे क्या रखा है, सब्जेक्ट तो 2 हैं सर आपके पास, एक सब्जेक्ट की बात करें, लिख रहा हूं मैं यहां से। अब बेटा यहां से गौर करो, आप क्या दे रखा है, मिक्स आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा अब की बार बिल्कुल भी। सब्जेक्ट 2 है, ये बायो है और ये बेटा आपके पास क्या है, मैथ्स दे रखा। सही है। अब मुझे बात बताओ, जब कम से कम की कंडीशन आपके पास आएगी ना, तो आप दोनों का जोड़ करना हमेशा। आप मुझे बताओ जोड़ करेंगे तो 72 और 44 जोड़ लूंगा बेटा, तो 6 आ गया और 11। इसका अर्थ हुआ कितना परसेंट जोड़ हो रहा है, 116%। और आपको पता है विद्यार्थी हमेशा कितने परसेंट होते हैं, 100%। और यहां जोड़ कितना आ रहा है, 116। तो मुझे बात बताओ कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास दोनों सब्जेक्ट थे, वो आपको पता चल गया सर वो कितने परसेंट विद्यार्थी थे, 16% विद्यार्थी ऐसे थे सर जिनके पास क्या था, दोनों सब्जेक्ट थे। ठीक है, इसका अर्थ उस संस्था में 16% विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं जिनके पास मैथ्स भी है और बायो भी है। क्योंकि टोटल विद्यार्थी होते कितने हैं, 100%। 100 से जितना, मान लीजिए 100 की जगह 110 आ जाता तो मैं कहता 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास दोनों सब्जेक्ट हैं। यहां आ जाता 120 तो मैं ये कहता 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास दोनों सब्जेक्ट हैं। और यहां मान लो 30 आ जाता तो मैं कहता 30 विद्यार्थी, 130 आ जाता तो मैं कहता 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स भी है और जिनके पास क्या है, बायो भी है। ठीक है, पर यहां बेटा कितना ज्यादा है, 16। इसका अर्थ ये कहूंगा कि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स भी है और जिनके पास क्या है, बायो भी है। क्लियर है। अब सर बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपन क्लास को। अब मुझे बात बताओ, बायो है वो कितने परसेंट लोगों के पास है, 16%। अब देखें कितने लोगों के पास केवल बायो है। मुझे बताओ बायो लेने वाले हैं कितने, 72%।
कितने परसेंट दे रखा है? 72% दे रखा है। अपने से पूछा केवल बायो लेने वाले लोगों की संख्या बताइए। अब यहां से काम करेंगे। आप मुझे बताओ 16% तो ऐसे हैं जिनके पास क्या है? मैथ्स भी है। तो बताओ 72 में से 16 घटाऊंगा तो बेटा कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा 56%। इसका अर्थ ये हुआ 56% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास केवल क्या है? बायोलॉजी। क्या है? बायो है। अब बेटा आपसे पूछे केवल मैथ लेने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो मुझे बताओ 16 है, तो निकाल देंगे 44 में से। बेटा कितना बचेगा? 28% लोग क्या है जिनके पास केवल क्या है? मैथ्स। अब आपसे देख लीजिए, आप ध्यान दें, आप इन जोड़ कर रहे हो 56, 16 और 28 का, तो विद्यार्थी कितने हो रहे हैं? टोटल 100% हो रहे हैं। और आपको पता है टोटल विद्यार्थी भी कितने परसेंट होते हैं? 100%। इसका अर्थ हमारी बात बिल्कुल क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक बात है। अब आपको यहां से गौर करना है, यहां से हमें पढ़ना है आगे। अब आगे प्रश्न में दे क्या रखा है ये बात आप ध्यान दें। आगे बाकायदा प्रश्न में लिख रखा है सर कि 40 छात्र सर ऐसे हैं जिनके पास क्या है? दोनों विषय लिए हो। कितने लिए हो? दोनों विषय लिए हो। और आप यहां देखो दोनों विषय लेने वाले लोग हैं कितने? हमारे हिसाब से 16% है। और प्रश्न में कितने लोग हैं? 40। कितने हैं? 40। सर ये आपको पता है, दे रखा है बाकायदा। ठीक है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 16% हमारे विद्यार्थी हैं, वो किसके बराबर है? 40%, 40 के बराबर। इसका अर्थ हमारा एक विद्यार्थी 1% है, वो किसके बराबर होगा? 40 में किसका भाग दे दूंगा? 16 का काट लेंगे 8 से, ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2। इसका अर्थ ये हुआ सर आपका 1% है वो किसके बराबर आ गया? 5/2 के बराबर। अब मैं पूछूं कुल आराम से बता सकते हो। 100 का गुणा किससे करेंगे? 5/2 से। 2 से काटा 50 और बेटा ये हल किया तो आपके कितने आ गए? 250। इसका अर्थ उस संस्था में कितने लोग विद्यार्थी थे? टोटल 250 विद्यार्थी थे उस कक्षा में। ठीक बात है। अब सर आपसे पूछूं ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिनके पास केवल मैथ सब्जेक्ट था? क्या पूछूं आपसे कि ऐसे विद्यार्थी बताइए सर जिनके पास केवल मैथ सब्जेक्ट था? तो केवल मैथ्स वाले लोग कितने हैं? 28% है। 1% की कीमत आपने क्या निकाली है? 5/2। अब 5/2 से गुणा करेंगे तो 14 और 28 काटेंगे, 14 और 5 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 70। इसका अर्थ ये हुआ सर 70 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास क्या था सर? केवल मैथ सब्जेक्ट था। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछे केवल बायो लेने वाले लोग कितने थे संख्या? आप मुझे बताइए सर है कितनी? 56। और एक की कीमत आपने क्या निकाल रखी है? 5/2। 2 से गुणा करेंगे बेटा 28 आ जाएगा। और 28 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई है कि एक सम संख्या का कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले उस सम संख्या का आधा लिखा करो। 28 का आधा लिखेंगे तो कितना होगा? 14। और अपनी तरफ से एक 0 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 140। केवल बायोलॉजी लेने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 140 थी। और केवल मैथ्स लेने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 70 थी। सर आपके पास आ गया। ठीक बात है। अब मैं आपसे ये कहूँ कुल बायो लेने वाले लोगों की संख्या क्या थी? और बेटा कुल बायो लेने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता है वैसे केवल बायो वाले कितने हैं? 140। और 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास क्या है सर? दोनों विषय हैं। इसका तो 140 और 40 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास क्या है? बायो है। आप ध्यान रखना केवल और कुल बायो में फर्क है सर। केवल पूछे तो केवल अन्य सब्जेक्ट लेने वाला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पूछे कुल विद्यार्थियों की कुल बायो लेने वाले लोगों की संख्या, तो इसका अर्थ हुआ टोटल कितने? 72। और 1% की कीमत क्या है? 5/2। और 72 का गुणा किससे कर दोगे? 5/2 से, तो 180 आएगा। इसी प्रकार पूछूं केवल मैथ लेने वाले लोग तो हैं कितने? 28 हैं। 1% की कीमत क्या है? 5/2, तो कितने आ गए? 70। और मैं पूछूं कुल मैथ लेने वाले लोगों की संख्या बताइए, तो कुल मैथ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 44% है। और 1% की कीमत क्या है? 5/2 है। अब 44 और 5/2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास क्या है? मैथ है टोटल। आप केवल पूछे तो 70 और कुल पूछे तो आपका उत्तर होगा 110 विद्यार्थी। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात आपको विशेषतः आगे बढ़ाना है सर काम को। अब सर इस क्लास को अपन ने पढ़ा है। अब याद आ रहा होगा परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हमने कितने प्रकार के लिए हैं? 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने लिए हैं सर। कितने प्रकार के प्रश्न आए हैं? 3 प्रकार के। अब तीनों प्रश्नों की एक बड़ी खासियत ये रही है, हमने ध्यान दिया होगा कि एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि पहला प्रश्न ऐसा था जिसमें विद्यार्थी क्या था? सिंगल वन, एक अकेला विद्यार्थी था।
दूसरा प्रश्न सर हमने पढ़ा है जिसमें विद्यार्थी एक से क्या था, ज़्यादा था, 2 विद्यार्थियों से जुड़े हुए प्रश्न अपन ने लिया है। और तीसरा प्रश्न वो लिया है, और तीसरे भी प्रश्न हमने 2 टाइप के पढ़े हैं। एक में तो मिक्स दिया होता है और एक में मिक्स नहीं दिया होता है, तो वहाँ क्या लिखा होता है, कम से कम। और आपको पता है एक बात आपने ध्यान दिया होगा सर, यहाँ से एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये जरूर पढ़ना है, मिक्स दे रखा है तो आपको देखना है कि यदि मिक्स पास है तो दोनों तरफ पास लेना है, और यदि मिक्स फेल है तो दोनों तरफ आपको क्या लेना है, फेल लेना है। ये बात भी विशेषता ध्यान रखना है सर आपको, ठीक है। और यदि इस प्रकार का काम करोगे तो आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ प्रश्न हल कर पाओगे। और यदि मिक्स वाला प्रश्न आ जाए बेटा, तो आप फिर आपको क्या काम करने का तरीका मैंने बता दिया है। यहाँ से देखो ये बात देख रखा है, बायो लेने वाले लोग कितने थे, 72, और मैथ लेने वाले लोग कितने थे, 44, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कम से कम। अब बताओ 72 और 44 जोड़ूंगा कितना होगा, 116। इसका अर्थ 116 विद्यार्थी ऐसे हैं सर जिनके पास क्या है बेटा, टोटल आ गए हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, विद्यार्थी होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा हैं 16। इसका अर्थ 16% विद्यार्थी ऐसे हैं सर जिनके पास मैथ्स भी है और जिनके पास क्या है, बायो भी है। इसलिए मैंने यहाँ मिक्स रख लिया है, कितना परसेंट, 16%। अब पूछूं केवल बायो लेने वाले, टोटल बायो वाले हैं कितने, 72। 72 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 56। केवल बायो लेने वाले लोग कितने हैं, 56% है। आपसे पूछे केवल मैथ्स वाले लोग बताइए सर कितने हैं, आप पूछे मैथ्स लेने वाले लोग हैं कितने, 44। 44 में से 16 घटा दीजिए सर, बचेगा कितना, 28 बचेगा। केवल मैथ्स लेने वाले लोग हैं कितने, 28% है, ठीक है। अब आपको बताया प्रश्न में दे क्या रखा है, दोनों विषय लेने वाले लोगों की संख्या है सर 40। तो मुझे बताओ 40 है तो आप यहाँ से गौर करना है कि 16% बराबर कितना है, 40। 1% की कीमत कितनी आ गई सर, 5/2, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, प्रश्न को हल करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। आप बताओ टोटल विद्यार्थी आपको पूछा है, विद्यार्थी हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। और 100 का गुणा किससे कर दिया बेटा अपन ने, 5/2 से, तो आपका आंसर कितना आ गया, 250। इसका अर्थ ये हुआ इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 250। इस तरीके से काम करना है, ये बात आपके पास आ गई है। इसका अर्थ हुआ नेक्स्ट पॉइंट भी आपका समाप्त हो गया है, जो हमने परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न अपन ने पढ़ा है। अब मुझे बात बताइए सर, अपन ने अब तक प्रश्न जो पढ़े हैं आपको बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा, और आप इनके नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपियों में, और ताकि आप इसको पढ़ने में बाद में कोई दिक्कत ना आए आपको। अब सर इसके बाद हम बात करेंगे अगला, इससे आगे होगा वो हमारा रेट से संबंधित होगा, मूल्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे पेपरों में, ठीक है। और मूल्य से संबंधित प्रश्न किस प्रकार करने होते हैं, किस प्रकार हम करें ताकि हमारा परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। और ये मूल्य से संबंधित प्रश्न है वो 2 टॉपिकों में आपको मिलेगा। एक तो आपका टॉपिक बेटा आपने पढ़ा होगा कभी, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से जुड़ा हुआ टॉपिक उसमें मिलेंगे, और एक आपको किसमें मिल जाएंगे, प्रतिशत का। तो अपन वो भी प्रश्न हमें कहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसी ही टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए और किसी प्रकार का काम हमें यहीं से अटेम्प्ट करना है सर, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज समय इतनी इजाज़त देता है, एक बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।